एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। तो बच्चे, अगर हम अपने नीट एग्जाम की बात करें तो नीट एग्जाम के लिए तो हम सब तैयारी कर रहे हैं। हमारे चैप्टर्स जो है, हम डिफिकल्ट चैप्टर्स को लेके बैठते हैं। हम ज़्यादातर जो हमारा टाइम है वो डिफिकल्ट चैप्टर्स पे अपना गुजारते हैं। बट क्या हमने कभी बेसिक्स के बारे में सोचा है? क्या कभी हमने अपने फाउंडेशन के बारे में सोचा है? बिकॉज जब तक बच्चे आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कितनी भी पढ़ लो, आप कितने भी डिफिकल्ट चैप्टर्स को अपना रीड आउट कर लो, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम में बेटा बेसिक्स ही अगर आपके गड़बड़ हो गए तो आप आगे अपना कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। जैसे आपने अगर बिल्डिंग का एग्जाम्पल लिया होगा तो बिल्डिंग्स जितनी भी ऊंची होती है उसकी जो फाउंडेशन होती है वो क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। उसकी जो नींव है वो क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। सेम बेटा आपके साथ आपके एग्जाम में भी होता है। आपको क्या करने पड़ेंगे? अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करना पड़ेगा। कैसे स्ट्रांग कर सकते हो आप अपने बेसिक्स को? सबसे पहले तो बेटा आप चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो या आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आप चाहे यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हो या आप कोचिंग मटेरियल से पढ़ रहे हो, आपको इसके साथ साथ एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एनसीईआरटी हमारी बायो में मदर बुक है। अगर आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नो डाउट बेटा आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है? आइदर आप ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, प्लस उसके साथ अपनी एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ो। सेकेंड जो पॉइंट है बेटा, आपको क्या करना है? अपने नोट्स तैयार करने हैं। जब भी आप पढ़ते हो, चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, आपको क्लासेस के साथ क्या बनाने चाहिए? नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स कैसे बनाओ? आपका यहाँ पे बोर्ड्स का एग्जाम नहीं है, आपको सेंटेंस मेकिंग नहीं करना। आपको कैसे नोट्स बनाने? फ्लो चार्ट यूज करो, जितना पॉसिबल हो सके फ्लो चार्ट यूज करो। आपकी जो फॉर्मूला शीट है, फॉर्मूला शीट बनाओ। अपने नोट्स को खुद बनाओ ताकि आप जब रिवीजन करो तो रिवीजन करने में आपको हेल्प मिले। थर्ड जो पॉइंट है, आपको क्या करना है? एग्जाम्पल्स के थ्रू लर्न करना है। और कोशिश करो कि आप कैसे एग्जाम्पल्स लो बेटा? रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज़ूलॉजी की बात कर रहे हो, आप अपनी ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हो, तो क्या खुद को कोरिलेट कर सकते हो ना? आप जो पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, आप उसको खुद से तो कोरिलेट कर सकते हो। तो कोशिश करो जब भी आप एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हो, अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल लो, जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो जाए और आपका वो जो बेसिक है वो बिल्कुल आपका स्ट्रांग हो जाए, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? आपको क्या करना है? जो आपके इंटरलिंक्ड चैप्टर्स है, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं बेटा जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, है ना? जैसे सपोज आपका बायो में एक चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स का पार्ट आपको हर चैप्टर में मिलेगा। आपको ह्यूमन फिजियो में भी मिलेगा, कुछ पार्ट आपको प्लांट फिजियो में मिलेगा, कुछ पार्ट आपका 12th में आएगा। तो जो आपका बायोमॉलिक्यूल है ये सबके साथ इंटरलिंक्ड है। तो ऐसे चैप्टर्स को अपना पहले तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, देन उनको लिंक करो कि इसकी कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हो ताकि आप उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपका बायोमॉलिक्यूल ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपका जो बायोमॉलिक्यूल है वो बेसिक चैप्टर है आपके लिए, अगर आपका वो बायोमॉलिक्यूल का बेसिक चैप्टर ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप आगे कैसे और चैप्टर समझ पाओगे? आप कैसे आगे डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ पाओगे? आप कैसे आगे प्रोटीन्स के बारे में पढ़ पाओगे? तो आपको क्या करना है? अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, इंटरलिंक करना है चैप्टर्स को। एंड इसके अलावा क्या करना है बेटा? आपको रिवीजन करना है। रेगुलर टाइम इंटरवल पे क्या करना चाहिए? आपको रिवीजन करना चाहिए। हमने हमेशा बोला है आपका रिवीजन बेटा 3 तरीके से हो सकता है। डेली रिवीजन आप करो, जो आपने सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा उसको डेली रिवाइज करो। दूसरा क्या है? पूरे हफ्ते जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करो। एंड तीसरा जो आपका रिवीजन है वो कैसा है बेटा? आपका मंथली रिवीजन है। आपने जो पूरे महीने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, क्वेश्चंस की हेल्प से रिवाइज करो। तो जब तक बेटा आप अपना फाउंडेशन जो आपका बेसिक है, जब तक आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, आगे आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। आप कितना आगे बढ़ जाओ, अगर आप लेके चलोगे कि यार मेरा तो इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है, अभी मैं अपने सिलेबस पे ध्यान देता हूँ, या
देती हूँ, तो क्या करोगे, इस चीज़ के चक्कर में बेसिक सारा अपना गायब कर दोगे। फिर जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं, जब हमारे सामने एक क्वेश्चंस आते हैं, तो हम वहाँ पे घबरा जाते हैं। तो इसीलिए हमें बेसिक को आपका सॉल्व करना, बेसिक पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक्स चैप्टर्स को उठाओ, जैसे आपका क्या है, सेल चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, सबसे बेसिक चैप्टर को उठाओ जो सारे चैप्टर्स में आगे जाके यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले अपने फाउंडेशन क्लियर करो एंड देन उसके बाद अपना आगे बढ़ो, ठीक है। आई होप आप सब अपने बेसिक्स पे ध्यान दोगे। सो बेटा, थैंक यू सो मच।